मेरे लक्ष्मीपुरा वालों, अभी प्रशासन से मीटिंग है, मुझे जाना है, लेकिन मैं आज इस मेले में आपके निमंत्रण पे आया हूं, लेकिन आपको भी एक निमंत्रण दे रहा हूं। कोई शादी ब्याह का निमंत्रण नहीं है, कोई कार्यक्रम का, मेले का निमंत्रण नहीं है। ये मैं निमंत्रण दे रहा हूं किसानों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, राजस्थान की जनता की तरफ से। लक्ष्मीपुरा वालों, तुम्हें मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि 30 तारीख को सोप के नजदीक जो कोटड़ी मोड़ चौराया है, उस पर हम एक जंग छेड़ने वाले हैं। यह जंग राजस्थान सरकार के खिलाफ होगी, यह जंग टोंक प्रशासन के खिलाफ होगी, उस प्रशासन के खिलाफ जंग होगी, उस राजस्थान सरकार के खिलाफ जंग होगी। जब तुम्हारा बेटा समरावता में चुनाव लड़ रहा था और जो बहिष्कार हो रहा था और जिस तरह से वहां कार्रवाइयां हुई, जिस तरह से पुलिस ने लाठियां बरसाई, मुकदमे लगाए, आज तक वो जो सरकार ने राजीनामा किया था, बीजेपी के मुख्यमंत्री ने मेरे पिता से राजीनामा किया था, मेरे जेल में छूटने के बाद वो राजीनामा की पालना नहीं कर रहे, ना तो मुआवजा दिया और ना वो मुकदमे लिए। उन मुकदमों को वापस लेने के लिए, वो जो गाड़ियां डली उनको मुआवजा दिलाने के लिए, जो समर्थन मूल्य पे जो कांटे, जो हमारी फसलें खड़ी है उनको समर्थन मूल्य पे कांटे पे तुलवाने के लिए, फसल के बीमा दिलवाने के लिए, इन तमाम समस्याओं को लेकर मैं एक आंदोलन करने जा रहा हूं। और आप मैं देखता हूं जो जो लक्ष्मीपुरा में जो जोश देख रहा हूं, क्योंकि आपका मेला खत्म हो गया था, मेला दिन में खत्म हो गया था। आप तमाम लोग इतनी रात को केवल आपके भाई को प्यार और आशीर्वाद देने और समर्थन देने यहां मौजूद हो, इसलिए मुझे भरोसा है, मैं देख भी रहा हूं जिस तरह से मेरे युवा साथी नारे लगा रहे हैं। ये युवा साथी जो नारे लगा रहे हैं, मैं देख रहा हूं चुनाव में जो नरेश मीणा हारा, उसका दुख आज भी तुम्हारे दिल से नहीं निकला। अंता चुनाव का दर्द, अंता चुनाव का नरेश मीणा का हार का दर्द तुम्हारे अभी भी दिल में रखा हुआ है, अभी भी तुम्हारा वो दर्द निकला नहीं है। अंता चुनाव में जिन लोगों ने मुझे हराया, अंता चुनाव में जिन जिन लोगों ने मुझे हराया, उनके खिलाफ मैं गुस्सा तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं, उनके खिलाफ गुस्सा भी मैं देख रहा हूं, और मैं तुम्हारा वो जोश भी देख रहा हूं, जिस जोश में तुम लोग इंतजार कर रहे हो कि कब मौका आए, कब चुनाव आए और नरेश मीणा को हराने वालों से हम बदला लें। ये सारा कार्य मैं देख रहा हूं, लेकिन कहीं अभी 2.5 साल बचे हुए हैं। 2.5 साल में कहीं भूल तो नहीं जाओगे ना? बदला लोगे ना? पक्का लोगे? मैं उन धन्ना सेठों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं ओम बिरला प्रमोद जैन भाया का इलाज तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन मुझे भरोसा है ओम बिरला भाया का इलाज तो करने की गारंटी मैंने ले ही रखी है। उनका इलाज करने के लिए तो नरेश मीणा नंगा पैर घूम रहा है। ओम बिरला उनको विधानसभा, लोकसभा में जाने से रोकने के लिए तुम्हारा बेटा नंगे पैर घूम रहा है, लेकिन हिंडोली में इलाज करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिम्मेदारी पूरी करोगे ना? और हिंडोली नहीं, हिंडोली के नेता ने जैसे बिरला के आदेश पे, बिरला से मिलके, भाया से मिलके मुझे हराया, उसमें और भी लोग हैं। जैसे बिरला भाया के लिए काम करता है, इनके ग्रुप में और भी लोग हैं। उसमें केशवराय पाटिल का सीएल प्रेमी भी मुझे हराने गया था, सांगोद का एक भानु नाम का है, वो भानु नाम का भालू भी मुझे हराने गया था। वो जो मुझे हराने गए थे, गिन गिन कर बदला लूंगा, गिन गिन कर। तुम साथ तो दोगे ना? हाँ? जिन्होंने न जिस तरह से महाभारत में पिपलू को फंसाकर कौरवों ने उसको मारा था, उसी तरह से नरेश मीणा को जो लोग राजनीति में अभिमन्यु बनाना चाहते हैं, चक्रव्यूह में फंसाकर मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, उनसे एक एक से बदला लेंगे। तुम तैयार तो होना? अभी तो शुरुआत है। अभी तो पिछले 1 महीने में जो इधर बूंदी जिले में घूम रहा हूं, ये तो टेलर है, टेलर। अभी तो केवल एक ही गांव में हेलीकॉप्टर उतरा है।
2028 में जिन्होंने मुझे चुनाव हराने का काम किया, उनको हराने के लिए चाहे मैं 3 चुनाव हार गया, चाहे आगे कभी एमएलए बनूं कि नहीं बनूं, लेकिन जिन्होंने मुझे हराया है उनको तो जब तक हरा नहीं दूंगा, जब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। एक एक गांव में हेलीकॉप्टर उतार दूंगा, एक एक गांव में हेलीकॉप्टर उतार दूंगा, लेकिन उनको चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। और अभी भाई ज्ञान देवता गा रहा था, ज्ञान देवता गीत गा रहा था, और ये बात सही है। हर चांदनी रात के बाद एक अमावस्या की घनघोर अंधेरी रात आती है। हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की एक घनघोर अंधेरी रात आती है। जब 2028 का चुनाव आएगा, नरेश मीणा सड़कों पर जब गाड़ियों को लेकर दौड़ेगा, उन गाड़ियों की चकाचौंध, उन फटाकों की आवाजों से इस तरह की चिंगारियां उठेगी, इस तरह की जैसे बादलों में बिजलियां कड़कती है, वैसे यहाँ पे हिंडोली में भी बिजलियां कड़केगी, घनघोर काले बादल होंगे। ऐसी अंधेरी रात आएगी जो कभी भी यहाँ चांदनी दोबारा से राजनीति नहीं कर पाएगी। अब मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आप क्या कोटड़ी मोड़ चौराहे पे आओगे? आपके भाई को ताकत देने आओगे? कौन कौन लोग आएगा कोटड़ी मोड़ चौराहे पे? अच्छा, माता बहनों कैसे आओगी? इनके लिए साधन क्या लगाओगे? बस ट्रैक्टर क्या लगाओगे? ट्रैक्टर तो दूर पड़ेगा भाई। कितनी दूर है यहां से? 40 किलोमीटर। बसें लगा दो। मेरी बात सुनो, ट्रैक्टर में परेशान हो जाएगी।